प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के अनुग्रह से एक और संदेश मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और आज हम देखेंगे मत्ती उसका 23। प्रभु यीशु मसीह लोगों को समझा रहा है, लोगों को बता रहा है कि उनको शास्त्रियों और फरीसियों से कैसे व्यवहार करना है। उसके लिए हम देखें 23 का 1। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। यहाँ वो कहता है कि जो गद्दी मैंने मूसा को दी थी, यानी कि मैंने इस्राएलियों के ऊपर प्रधान ठहराया था मूसा को, आज उस गद्दी के ऊपर शास्त्री और फरीसी लोग आके बैठ गए। फरीसी का मीनिंग अगर हम इंग्लिश में देखें तो उसको बोलते हैं हिपोक्रिस्ट, यानी कि पाखंडी। ये वो लोग थे जो प्रभु परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ये वो लोग थे जो विधियों को सब कुछ जानते थे पर खुद कुछ नहीं करते थे। इसके अंदर वचन में सब कहता है, जब हम पढ़ेंगे पूरा तो प्रभु यीशु मसीह एक एक चीज बताता है कि ये लोग क्या करते हैं, अपनी रीति पे लाने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं कि तुम हमारी रीति सीखो। और जब वो सीख जाता है, जब वो उसके कहने में आ जाता है तो उसके ऊपर दुगना भार डाल देते हैं और उसको फंसा देते हैं। क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह चेलों से और भीड़ से कि जुम लोग इन शास्त्रियों और फरीसियों को क्या करना, इनकी आज्ञा मानना, क्योंकि जिस गद्दी पे ये बैठे हैं वो मूसा की गद्दी थी, यानी कि मैंने जो प्रधान ठहराया था उस स्थान का तुम्हें आदर करना है। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है कि हमें अपने अधिकारियों का आदर करना है, हमें अपने अधिकारियों की बातों को मानना है। यहाँ कहता है वो कि कुछ कहे तो करना और मानना, तुमसे जो कुछ कहे वो करना भी है तुम्हें और मानना भी है, क्योंकि जिस स्थान पे वो बैठा है वो आशीषित है। वो एक अधिकारी के स्थान है, वो एक प्रधान के स्थान है जिसको मैंने नियुक्त करा था, मेरे परमेश्वर पिता ने नियुक्त किया था। उस स्थान पे वो बैठा है, आज वो तुम्हारा प्रधान बन चुका है, इसलिए तुम्हें वो करना पड़ेगा और तुम्हें मानना पड़ेगा। परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वो जो कहते हैं वो करते नहीं, ऐसा तुम्हें नहीं बनना है। तुम उनके आज्ञाओं को, विधियों को मानना, क्योंकि वो परमेश्वर की विधि सिखाते तो हैं पर जो कहते हैं वो करते नहीं है। तो ऐसा तुम्हें नहीं बनना है, तुम्हें पाखंडी नहीं बनना है। तुम दूसरों को ना सिखाओ, अपने आप को सुधारो। आज इस दुनिया के अंदर हजारों लाखों ऐसे पाखंडी भी हैं जो दूसरों के ऊपर उंगली करके, दूसरों के ऊपर उनको दिखा के, उनके पापों से उनको ऐसा कर देते हैं कि वो अपनी आत्मगिलानी में फंसा रहता है। उसको ऐसा आभास करा देते हैं कि तूने जीवन के अंदर सब कुछ गलत करा है और अब तेरे लिए नरक ही है। वो बेचारा डिप्रेशन में आ जाता है। ऐसे लोगों से सावधान। तुम्हें क्या करना है, ऐसे लोगों से दूर हट जाना है। और वो कहता है कि क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं, और वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों को कंधों पर रखते हैं। ऐसे कंधों के, मतलब ऐसे मनुष्य के ऊपर वो बांध देते हैं कि मनुष्य बेचारा उठ भी नहीं पाता। इतने रीति रिवाज उनको बता देते हैं कि वो फंस जाता है। उसको ये बताना, उसको ऐसा कर देते हैं उस मनुष्य को कि वो, उसको लगता है कि अब बहुत भारी हो गया जीवन, और खुद उसको उंगली से भी नहीं सरकाते, मतलब हल्का सा छूते भी नहीं है। ऐसे दूसरों के लिए ही है सब कुछ। ऐसा हमें नहीं बनना है। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है कि हमें जो है वही रहना है, हमें दोहरा जीवन नहीं जीना। दुनिया के लिए अलग और प्रभु यीशु मसीह के लिए अलग, ऐसा नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह एक है और हमें उसने जीवन एक दिया है और हमें एक पवित्र आत्मा दिया है। इसके आधार पर हमें हमारे जीवन के अंदर जो स्वभाव है वो प्रभु यीशु मसीह की तरह रखना चाहिए। उसी से हमारा उद्धार होगा, क्योंकि हमारा इस पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है वो कुछ
समय का है, कुछ सालों का है, और आज की परिस्थिति देख के तो लगता है कि कुछ दिनों का है। ऐसे में हमें अपने आप को उसके लायक बनाना है, हमें अपने आप को स्वर्ग राज्य में जाने के योग्य बनाना है। और वो कब होगा? जब हम हमारे जीवन को ईमानदारी से चलाएंगे, जब हम हमारे जीवन को एकदम जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने चलाया, हर एक आज्ञा को बिना क्वेश्चन करे मानना, ऐसे जब हम सीख जाएंगे, इतने दास प्रभु यीशु मसीह के, इतने दास परमेश्वर के इस बाइबल के अंदर हम उदाहरण देखते हैं कि जिन्होंने एक बार भी परमेश्वर से या प्रभु यीशु मसीह से सवाल नहीं करा कि प्रभु मैं ऐसा क्यों करूं, जो आज्ञा मिली वो करा। हम उस दासों के बराबर भी नहीं बन सकते, हम उसके बराबर बनने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एलिया जैसा महान कार्य आज के जीवन में, आज के लोग के द्वारा करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, प्रभु कहता है कि यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो इस पहाड़ से बोलोगे यहाँ से उठ के वहाँ चला जा, तो वो हो जाएगा। इतना विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि प्रभु नहीं बदला, बदले हम हैं। वो लोग जिन्होंने आश्चर्य कर्म करे, जो प्रभु के चेले थे, उन लोगों के अंदर अटूट विश्वास था। हमें भी अगर आश्चर्य कर्म करने हैं तो हमारे अंदर अटूट विश्वास होना चाहिए। आज भी बहुत से ऐसे प्रभु के दास हैं जो सच्चे हैं, जो चमत्कार भी करते हैं, जो लोगों की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं और वो चंगे होते हैं, जो इतना विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि वो जो चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह भलाई के हर एक काम उनके द्वारा करवाता है। एक तरफ अच्छाई है तो एक तरफ बुराई भी है। बहुत से अच्छे सच्चे दास हैं तो बहुत से शास्त्रीय फरीसी हैं, जिनको ज्ञान तो सब है पर वो लोगों को भरमा देते हैं, अपनी शिक्षा उनके ऊपर थोपते हैं ताकि वो सच्चाई को ना जानने पाए। हमें तय करना है हमें किसकी तरफ जाना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के तरह बनना है या हमें उस कलीसिया के एक पासवान की तरह बनना है जो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग सिखाता है। दोनों में बहुत अंतर है। एक हमें मानव की कॉपी करनी है या हमें एक परमेश्वर की कॉपी करनी है। परमेश्वर की तरह बनने की कोशिश करें, प्रभु यीशु मसीह की तरह बनने की कोशिश करें। और आगे कहता है कि वह अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं और वह अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों को कोर बढ़ाते हैं। ऐसे लोग हैं वो कि जो भी काम करते हैं वो दुनिया की लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। उनको ताबीज उनके बड़े बड़े चौड़े चौड़े होते हैं ताकि लोग बाग दूर से पहचान जाए कि ये कोई शास्त्री है, फरीसी है। और क्या चाहते हैं? सभाओं के अंदर मुख्य मुख्य आसन चाहते हैं और बाजारों में नमस्कार कहलाते हैं। अपने आप को रब्बी कहलाना पसंद करते हैं। वो एक मानव से ऊपर बनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि सब लोग मुझे रब्बी बोलें, पर प्रभु क्या बोलता है कि मेरे पिता को छोड़। पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है इधर? पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी अर्थात मसीह। यानी कि मसीह तुम्हारा स्वामी है और पिता, स्वर्गीय पिता जो कि हमारा परमेश्वर है, वही हमारा पिता है। तो हमारा जो सांसारिक पिता है वो हमारा पिता है। ऐसा नहीं है कि आप हमारे अपने पापा को पापा कहना छोड़ दो। पर हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से इन्होंने बोला ना कि वो रब्बी कहलाना पसंद करते थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को समझाया कि तुम भी बाद में मेरे जाने के बाद फेम पाओगे, तुम मेरे जाने के बाद तुम भी प्रसिद्ध होगे, तुम्हें भी लोग घेरे रहेंगे, तुम्हें भी लोग बड़े बड़े नामों से पुकारेंगे। तो तुम अपने आप में घमंड ना करना, तुम अहम से ना बढ़ जाओ और अपने आप को रब्बी मत कहलवाना जिस तरह से शास्त्री फरीसी कराते हैं, क्योंकि पिता एक ही है। और सच में पिता एक ही है। अगर हम उसको अपना स्वर्गीय पिता मानते हैं तो वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करता है। हम उसके बच्चे बनने की कोशिश करें, हम उसको पूर्ण रूप से आदर करें, क्योंकि वचन इतनी जगह कहता है कि अपने माता पिता का आदर करना। ये प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मानव को सिखाया है कि
जब तुम अपने माता पिता का आदर करना सीख जाओगे तो स्वर्गीय पिता परमेश्वर का भी आदर करोगे, तुम्हारे हैबिट में आ जाएगा, तुम्हें सम्मान करना सीख जाओगे और ऐसे में तुम कभी गलत काम नहीं करोगे। क्योंकि एक होता है भय और एक होता है डर। डर कुछ समय का है, कोई आया एकदम से डर लगा, ये डर। और भय क्या होता है? निरंतर। एक मनुष्य के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ भय होता है, हर कोई किसी न किसी चीज़ से डरता है। तो वो जो डरता है ना, वो जीवन भर उससे चीज़ से डरता है। कोई लोग ऊंचाई से डरते हैं तो उनको ऊंचाई के पास जाते ही तुरंत डर लगने लग जाएगा, और वो थोड़े समय का नहीं है, उनको लगता ही है हमेशा ऊंचाई से डर। तो वो होता है भय। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना चाहिए, कुछ समय के लिए नहीं है, निरंतर। जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का भय नहीं होगा तब तक हम गलत काम करने से डरेंगे नहीं। हम गलत काम यूं कर देंगे एक चुटकी बजाते। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का भय है तो हम गलत काम करने से डरेंगे। हम उसके परमेश्वर को जब अपना पिता समझेंगे तो जिस तरह से एक बच्चा अपने पिता से डरता है कुछ गलत काम करने से पहले, कुछ झूठ बोलने से पहले, ऐसे ही पिता परमेश्वर से भी हम डरेंगे बड़े होने के बावजूद। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता एक ही है, और जो तुमसे बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इन वचनों से हमें सिखाता है कि हमें नम्र होना है। हमारे जीवन में घमंड नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में नम्रता आनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमें हमेशा सिखाता है हमें नम्र होना चाहिए, हमारे जीवन में दूसरों के प्रति दया होनी चाहिए। जब हम ऐसा जीवन जीते हैं तो प्रभु हमें उत्तम स्थान पर बिठाता है, एक अच्छा अधिकारी बनाता है। क्योंकि वचन कहता है जब तुम नम्र बनोगे तो दुनिया के अधिकारी बनोगे। तो दुनिया का अगर हमें अधिकारी बनना है, अच्छा पद चाहिए, तो हमारे जीवन में नम्रता होनी चाहिए। इन वचनों से आज हम यही सीखते हैं कि हमें शास्त्रियों और फरीसियों जैसा पाखंड हमारे जीवन में नहीं रखना। हमें धर्मी बनना है, पर धार्मिकता का ओढ़ना ओढ़ के नहीं घूमना। धर्मी व्यक्ति परमेश्वर को अपना पिता समझता है, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहता है, पर दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने मन को बदलने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए वो ऐसा करता है। हमें हमारे जीवन को सुधारना है, ना कि दूसरे को पॉइंट आउट करना है, दूसरे को उंगली दिखानी है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि दूसरे की गलतियां हम नहीं ढूंढ सकते, ये हमारा काम नहीं है, ये पिता परमेश्वर का काम है। हमें सिर्फ अपनी गलतियों को, जो हम जानते हैं, जो कि गुप्त में हमने करे हैं गलत काम, वो सिर्फ हम जानते हैं या फिर पिता जानता है, ऐसे पापों का भी अंगीकार करना है, और ऐसी गलतियों से भी हमें दोबारा नहीं दोहराना है। हम इन वचनों से यही सीखते हैं कि पिता परमेश्वर बहुत दयालु है, वो हमें माफ़ करने के लिए तैयार है। हम अपने जीवन को बदलें, क्योंकि आगे लिखा है कि ऐसे लोग नरक में ही जाएंगे जो पाखंड में जीते हैं, जो दुनिया को दिखाने के लिए धर्मी बने हुए हैं, ऐसे लोग नरक में ही जाएंगे। आप चयन आपके हाथ में, क्या आप दुनिया को दिखाने के लिए धर्मी बने हुए हैं और नरक जाना चाहते हैं, या फिर अपने आप को सुधार के अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं। दोनों स्थितियां आपके हाथ में। अब आप चयन करें, आपको धार्मिकता का ओढ़ना पहन के घूमते रहना है, या सच में एक धर्मी व्यक्ति बनकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। इन वचनों से प्रभु हमें आशीष दे। जय मसीह।